ब्रोमाइड आयन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें AgNO3 डालोगे तो क्या मिलेगा? येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, किसका? AgBr का। और ये जो येलो प्रेसिपिटेट होगा दिस विल बी पार्शियली सॉल्युबल इन NH4OH। ठीक है, और dissolves in excess of NH4OH। अच्छा, दूसरा है ब्रोमाइड सॉल्ट में क्लोरीन वाटर डालो तो बेसिकली Br2 इवॉल्व होगा, और ये Br2 फॉर्मिंग ब्राउन लेयर। हाँ हाँ, यही कर रहा हूँ। एक मिनट, बस एक मिनट। देखो, देखो ध्यान से, तुम Br माइनस में सबसे पहले अगर ब्रोमाइड सॉल्ट है तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालो, Br2 मिलेगा। Br2 कौन सा वेपर होता है? रेडिश ब्राउन। ठीक है,
और अगर MnO2 ऐड करोगे तो रेड कलर डीपन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक देखो देखो, ठीक है। ये जो Br2 है इसमें याद रखना Br2 ब्लीचेस लिटमस पेपर, ठीक है। स्टार्च पेपर को ऑरेंज रेड कर देता है। Br2 स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लैक कर देता है। स्क्रीनशॉट लो, समझा क्या क्या करना है? स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ूं? 1 मिनट का देखने दो। ठीक, ठीक है। यस सर। आफ्टर एडेड, कौन सा एडेड? येलो प्रेसिपिटेट, ओ रेड कलर डिपेंस, एडेड का मतलब रेड, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, ये जो NO2 माइनस का रेडिकल है, NO2 माइनस, ये भी स्टार्च आयोडाइड पेपर को क्या करता था, याद है? ये भी स्टार्च आयोडाइड पेपर को क्या करता था? बोथ NO2 माइनस and bromine minus turn starch iodide paper लेकिन रिएक्शन जो है that with NO2 minus is quicker। क्या ठीक है ना? हाँ ब्लू ब्लैक दोनों है यार, ब्लू ब्लैक बोल दो, ठीक है। अच्छा Br माइनस में AgN3 डालोगे तो कौन सा प्रेसिपिटेट बता दिया था ना? येलो। येलो, कलर पेल येलो है। और इसमें अगर सॉल्यूबल कुछ बोला था नहीं इसका, वो रिपीट करूंगा। हाँ इट इज पार्शियली सॉल्युबल इन NH4OH बस। यस सर। और एक्सेस में पूरा ना। हाँ यस। और इसमें अगर ये डालेंगे तो PbBr2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है। अच्छा लास्टली एक लेयर टेस्ट होता है, लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट में क्या होता है, तुम्हारे पास एक Br माइनस का सोल्यूशन रहता है, ठीक है। इसमें तुम क्लोरीन वाटर ऐड करो, क्या रिएक्शन होगा? Br माइनस प्लस Cl2 क्या होगा? Br2 बन जाएगा। अब इसमें नाउ ऐड CCl4, तो Br2 जो है बीइंग नॉन पोलर वो डिसॉल्व कर जाएगा। और आपको दो लेयर दिखाई पड़ जाएंगे, आपको ऐसा दिखाई पड़ जाएगा। Cl2 डिसॉल्व नहीं करेगा, आपको यहां पर क्या दिखाई पड़ेगा? रेडिश ड्यू टू Br2। समझ में आया कौन सा टेस्ट है ये? इसको लेयर टेस्ट बोलते हैं। समझ में आया सबको? स्क्रीनशॉट लो। सर डाउट ये तो नहीं कुछ? हाँ बीआर के बोलो। नीचे क्या लिखा है अपने टैंक के अंदर, बीआर के बाजू में? Br माइनस के बगल में Br माइनस सोल्यूशन है ये, इसमें तुम सोल्यूशन लिखा है। Cl2, अरे ये सर। हाँ सोल्यूशन, ठीक है, उसमें Cl2 ऐड करो
तो Br2 बनेगा, फिर CCl4 ऐड करो तो देखोगे Br2 CCl4 में डिसॉल्व हो गया, और रेडिश हो जाएगा। रेडिश हो जाएगा। सर आप ठीक है, प्रीवियस पेज नहीं दिखा सकते क्या? हाँ दिखा सकता हूँ। ठीक है, डन सर, थैंक यू। सर हाँ बोलो। सर ये स्टार्च आयोडाइड पेपर के साथ क्या लिखना है अगर आया तो, ब्लू की ब्लैक? अरे यार कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्लूइश ब्लैक भी कोई बोल देता है लोग। ओके सर। हाँ नथिंग, कोई उतना डीप नहीं है। ठीक है, थर्ड कराना। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट हो गए? Cl माइनस हो गया, ब्रोमाइड आयन का टेस्ट हो गया। अब आयोडाइड, आयोडाइड में क्या करना है? सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करो तो I2 मिलेगा। I2 का कलर क्या होता है? वायलेट। पंजेंट स्मेलिंग भी होता है थोड़ा। I2 के बारे में सबसे खास बात क्या है? स्टार्च पेपर को क्या करता है? ब्लू, ब्लू ब्लैक जो बोलना है बोलो। ठीक है, अगर I माइनस प्रेजेंट है और आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ MnO2 भी थोड़ा सा ऐड किया लैब में, तो ये वायलेट कलर क्या हो जाएगा? डीपन हो जाएगा। ठीक है, I माइनस में अगर तुमने एक्वस AgNO3 ऐड किया तो AgI मिलेगा। कौन सा प्रेसिपिटेट? डार्क येलो। क्लियर है? ठीक है, और ये इनसॉल्युबल होता है NH4OH में, इनसॉल्युबल। क्लियर है? इसमें अगर ये डाले तो PbI2 मिलेगा येलो कलर का। ये soluble is very hot boiling water। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, कोई डाउट है पूछो। सर हाँ बोलो। हाँ सर, जब I माइनस में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड हुआ तो वो वॉयलेट कलर के साथ वो पंजेंट स्मेल आता है, पर अगर H2SO4 के साथ MnO2 भी ऐड हुआ और वॉयलेट कलर डीपन हुआ तो वो पंजेंट स्मेल नहीं आता। हाँ पंजेंट स्मेल तो आ ही रहा है, वो तो ठीक, तो आ ही रहा है, पहले भी था अभी भी है, बस वायलेट कलर जो है, वायलेट कलर वो थोड़ा डीपन हो जाएगा। MnO2 थोड़ा और रिएक्शन को फास्ट कर देता है। ठीक है, ओके सर। सर हाँ बोलो। सर NO2 माइनस भी स्टार्च पेपर को ब्लू कराया था हाँ ना, तो ये उसमें डिफरेंस क्या है? बस कि उसके साथ लिखा था कि वो थोड़ा क्विकर रिएक्शन करता है NO2 माइनस। I माइनस से भी क्विकर? हाँ क्विकर में थोड़ा जल्दी स्टार्च ऐड पे अटैक करता है। ओके ठीक सर। है, लेयर टेस्ट में एग्जैक्टली वही है कि अगर आयोडाइड माइनस है तो तुम क्या ऐड करो इसमें? क्लोरीन वाटर।
क्लोरीन वाटर ऐड करोगे तो क्या रिएक्शन होगा? I2। अब इसमें फिर ऐड करो, क्या ऐड करो? CCl4 या फिर CHCl3। तो आप क्या देखोगे? आयोडीन डिसॉल्व कर जाता है। और कौन सा कलर देता है? सबको समझ में आया पार्ट? हाँ हाँ, यस। AgNO3 में पंजेंट स्मेलिंग क्यों नहीं समझा? AgNO3 में डालोगे तो AgI बनेगा ना, वहां पर पंजेंट स्पेलिंग नहीं, I2 का पंजेंट स्पेलिंग होता है थोड़ा। ठीक है, I माइनस में KNO2 ऐड करो तो I2 बन जाएगा। स्टार्च पेपर को क्या कर देगा? ये ब्लू कर देगा। ठीक है, अच्छा, I माइनस में अगर तुमने HgCl2 ऐड किया तो HgI2 बनता है। कौन सा प्रेसिपिटेट? रेड। और इसमें जब I माइनस एक्सेस में ऐड करोगे तो ये बनेगा HgI4 2 माइनस, और ये सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलो आगे बढ़ रहा हूँ। सर प्रीवियस पेज जस्ट 1 सेकेंड दिखाओ ना प्लीज। हाँ देखो, ठीक है, यस सर, थैंक यू। कौन सा? SO4 2 माइनस का देख लो। इसमें एक्वस BaCl2 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? तो ऊपर हेडिंग डाल दो ना। हाँ, SO4 BaSO4 का व्हाइट दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यस। इसी में थोड़ा HgNO3 होल ट्वाइस ऐड करोगे तो HgSO4.2H2O बनेगा, येलो। एक्वस AgNO3 ऐड करोगे, Ag2SO4 का बनेगा व्हाइट। और अगर Pb2+ ऐड करोगे ना क्लियर है? ठीक है, लास्टली नाइट्रेट आयन देख लो। अच्छा, ये भी कौन सा टेस्ट देता है? दिस ऑल्सो गिव्स ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट देता है, मालूम ही होगा ब्राउन रिंग टेस्ट, पहले बता दिए हो। ब्राउन रिंग टेस्ट एक और देता है, कौन? ब्राउन रिंग टेस्ट एक और देता है, नाइट्राइट, याद था?
हाँ सर। नाइट्राइट भी, लेकिन नाइट्राइट को टेस्ट कैसे करते हैं मैंने बता दिया था। नाइट्राइट को टेस्ट कैसे करेंगे, नाइट्राइट को टेस्ट कैसे करते हैं, थोड़ा सा वो सल्फामिक एसिड वो सब डालते हैं, याद आ रहा है, सल्फामिक एसिड सब डाल दो, ये हो जाता था ऑक्सीडाइज। क्लियर है? तो इसमें n प्लस होगा ना? हाँ, एन कौन से स्टेट में है यहाँ पर, +1 +1। Fe कौन से स्टेट में है, +1। +1। ठीक है। सर हाँ बोलो। सर पिछले पेज पे आपने जो HgI4 लिखा है वो कॉम्प्लेक्स है? हाँ, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स। ओके सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज नोट कर लो, चार्ट ये वाला। अच्छा चलो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। ठीक है, ये नोट कर लेना, ये एक चीज नोट कर लेना, AgCl जो है दैट इज सॉल्युबल किसमें, इन हॉट एंड कोल्ड NH4OH। ऐसे चार्ट बना देता हूँ मैं। ये 3 प्रेसिपिटेट है, इनके बारे में एक खास बात है, ठीक है। जैसे कि अगर कोल्ड NH4OH, हॉट NH4OH, ठीक है, AgCl दोनों में सॉल्युबल है, कोल्ड। अच्छा, NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एड एक्सेस ऑफ अमोनिया। AgCl दोनों में सॉल्युबल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है, AgNH32+ और Cl-। AgBr कोल्ड में तो उतना नहीं, लेकिन हॉट में वो सॉल्युबल हो जाता है। AgI दोनों में नहीं है, तो ये याद सब रख। एक्सेस में लिया है कि नॉर्म? एक्सेस में लिए हो तब, ठीक है ना, ओके। एक्सेस वाला। क्लियर है, इसको याद रखिएगा। यस सर। ठीक है, ये वाला पार्ट। Na2H2O3 भी देख लो, Na2H2O3 में ये सॉल्युबल है, AgBr भी सॉल्युबल है, ये भी कर लो। ठीक है, और AgI भी सॉल्युबल है, बस इतना याद रखना। टिक मतलब सॉल्युबल। ठीक है, कोई डाउट इसमें? और डाइल्यूट HNO3 में कोई सॉल्युबल नहीं है, कोई सॉल्युबल नहीं, सबको सर यहाँ एक तक। सेकंड पीछे वाला स्क्रीनशॉट लेने दे सकते हो? हाँ हाँ, बस भेज ले रहा हूँ। ठीक है, ये याद रखना। थैंक यू सर। ठीक है, चलो आगे स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ो। ये पूरा शॉर्ट एनालिसिस में आयंस हो गए, आगे बढ़ो अब टेस्ट के लिए। कटायन का जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, Pb2+ के लिए क्या टेस्ट है, सबसे पहले तो याद रखना, आप सबसे पहले क्या करते हो, ग्रुप 1 में कौन कौन से रेडिकल्स है बताओ। ग्रुप 1 में क्यों, ये सब 3 रेडिकल्स होते हैं। आप इसमें डाइल्यूट HCl ऐड करते हो। अगर एक वाइट प्रेसिपिटेट आया
इसका मतलब इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ अब देखो ध्यान से, ये जो Pb2+ है, इसमें डाइल्यूट HCl ऐड करोगे तो क्या बनेगा? PbCl2 के बारे में एक चीज याद रखना, दिस इज soluble in hot water but insoluble in cold. पहला टेस्ट, ठीक है। PbCl2 जो बना है, इसमें अगर आप K2CrO4 डालोगे तो PbCrO4 बनेगा येलो, ठीक है। ये येलो प्रेसिपिटेट जो है, ये सॉल्युबल है NaOH में, ठीक है। याद रखना, दिस इज इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड। ठीक है। PbCl2 में अगर आप Ki डालोगे तो PbI2 बनेगा। PbI2 का कलर येलो। अगर आप इसमें H2SO4 डालोगे तो कलर व्हाइट। KCN डालोगे तो PbCN होल ट्वाइस का कलर आएगा, इसका भी कलर व्हाइट। सबको क्लियर है ना? और सोडियम कार्बोनेट डालोगे तो PbO.PbCO3 मिलेगा व्हाइट कलर का। नोट करो। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। सर अच्छा, एक इसमें मिनट दिखाऊंगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, PbI2 जो मिलता है उसमें याद रखना, ये एक्सेस डालोगे, ठीक है, तो डिसॉल्व कर जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। Ki डालोगे बट एक्सेस Ki डालोगे तो फिर डिसॉल्व कर जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। क्लियर है? Ag+ का टेस्ट देख लेते हैं। Ag+ में अगर डालोगे डाइल्यूट HCl तो क्या मिलेगा? AgCl का कलर व्हाइट। ये डिसॉल्व कर जाता है किसमें? अभी जस्ट लिखा है एक्सेस ऑफ NH4H। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है बताओ? सबको क्लियर है? अच्छा, इस पर देखो, ये जो AgNH3 2Cl का प्रेशर बनाता है, Ag+ में अगर NO2- डालोगे तो AgNO2 बनेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट का। अगर आप S-2 डालोगे तो Ag2S बनेगा कलर ब्लैक। ठीक है। इस Ag+ में अगर CO3 2- डालोगे तो Ag2CO3 बनेगा, ये भी व्हाइट। और बॉईल करने पर ये Ag2O बन जाएगा ब्राउन। क्लियर है? ठीक है।
जो AgNH3 2Cl का जो कॉम्प्लेक्स बना था, AgNH3 2Cl का कॉम्प्लेक्स जो बना था ना, इसमें अगर आप Ki डालते हो तो AgI बन जाता है। कौन से कलर का? डार्क येलो। इसमें अगर आप K2CrO4 डालते हो तो कौन क्या बन जाता है? Ag2CrO4 बन जाता है ब्रिक रेड। क्लियर है? और इसमें अगर आप KCN डालते हो तो ये AgCN तो बनता है, लेकिन एक्सेस ऑफ KCN डालोगे तो ये डिसॉल्व कर जाएगा, सॉल्युबल। सबको समझ में आया Ag का भी टेस्ट? ठीक है, सबको समझ में आया? चलो आगे बढ़ो। हाँ, ये बेसिक रेडिकल्स है। सबको समझ में आया Ag प्लस का टेस्ट? चलो आगे बढ़ो। अच्छा, Ag22 प्लस का टेस्ट। इसमें याद रखना, इसमें NH4OH अगर डालते हो, तुम डाइल्यूट HCl ऐड किए तो सबसे पहले तो ये मिला। ये Hg प्लस HgNH2Cl बनाता है, और ये कौन से कलर का होता है? कौन से कलर का होता है? ब्लैक। याद रखना। और ये ब्लैक रेसिड्यू जो है, दिस डिसॉल्व्स इन एक्वा रीजिया। ये एक्वा रीजिया में डिसॉल्व कर जाता है। हाँ, दिखाता हूं सबको। ठीक है, फॉर्मिंग HgCl2। ठीक है, बेसिकली रिएक्शन ये है, एक्वा रीजिया में HgCl2 बनाता है, और इसी HgCl2 में आप अगर SnCl2 डालोगे तो आपको मालूम है रिएक्शन, SnCl2 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये Hg बना देता है। पहले तो Hg रिड्यूस करके कौन सा? ग्रे प्रेसिपिटेट। क्लियर है? दूसरा है, आप Hg2Cl2 में आप डाल दो Ki, तो Hg2I2 बना देता है। कौन से कलर का? ग्रीन। ठीक है, Hg क्रोमेट डालोगे तो बनाएगा Hg2CrO4। किस कलर का? रेड। क्लियर है? देखो स्क्रीनशॉट लो। किसको कौन सा स्लाइड देखना है? ये 8th वाला स्लाइड है। सर 9 करो ना। हाँ, ये 9th वाला है। देख, ठीक है, ये 7th वाला है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इधर देख लो। अगर हम लोग Hg2 प्लस सॉल्ट का करें टेस्ट,
तो यार सिंपल सा बात है, Hg2+ सॉल्ट अगर है, इसमें SnCl2 डालो तो Hg मिल जाता है। ग्रे भी कोई बोलता है, कोई ब्लैक बोलता है, जो भी करना है, ठीक है। इसमें Ki डालो, Ki, तो आपको Hgi2 मिलता है ऑरेंज कलर का, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक्सेस ऑफ Ki पास किया तो डिसॉल्व कर जाता है। क्या बनाता है? सॉल्युबल। ठीक है। Pb2+ के लिए ध्यान देना, Pb2+ के लिए क्या है? Pb2+ में अगर तुम H2SO4 डालोगे तो क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? PbSO4 का व्हाइट। सर ये Pb2+ का कहाँ लिखना है? उसके नीचे ही। हाँ, उसी के नीचे, ठीक है ना। CrO4 2- डालोगे तो PbCrO4 बनता है। PbCrO4 कौन सा कलर का होता है? येलो। और इसमें सर अगर ये I- सारे रिएक्शन याद रखना है। हाँ यार, ये याद रखना होता है, कलर के साथ थोड़ा याद रखना पड़ेगा यार। ये सब स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, So one स्क्रीन। minute, please. वैसे मेंस में उतना ये ज्यादा पूछता नहीं है। आप बेसिकली, मैं बहुत बेसिक्स में जाकर पी ब्लॉक में जाने वाला हूँ। मेंस में ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं है, बट आप बेसिक आइडिया रख लीजिए, जो सिलेबस में जो है वो लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। Cu2+ आयन, अच्छा, Cu2+ आयन अगर है और NH4OH सोल्यूशन डाले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक्सेस ऑफ NH4OH, तो ये बनता है CuNH3 4 2+। जानते हो सर कलर? ब्लू कॉम्प्लेक्स है ये। इसमें अगर K4 Fe6 डाले तो ये बन जाएगा Cu2 Fe6। कौन से कलर का? चॉकलेट। इसमें आपने अगर डाला SCN- तो ये बन जाता है ब्लैक। इसमें अगर डाला Cn- तो पहले तो CuCN2 का येलो मिलेगा, लेकिन अगर आपने एक्सेस डाल दिया तो ये डिसॉल्व कर जाएगा, K3CuCN4। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, डिसॉल्व। ठीक है। और इसी में अगर आपने I- डाला तो ये Cu2I2 + I3- बनाएगा, जिसका कि कलर ब्राउन होता है। इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। और इसमें अगर आप K3 Fe6 डालें तो बनेगा ये Cu3 Fe6 थ्राइस, और इसका कलर होता है ग्रीन। स्क्रीनशॉट लो। नहीं, चॉकलेट भी लिख सकते हो। हाँ तन्वी, 2 लेक्चर है। So blue भी precipitate है, right?
ब्लू कौन सा कहाँ पर? So the first reaction. नहीं नहीं, ब्लू जहाँ प्रेसिपिटेट लिखा, दिस इज डिसॉल्व्स, दिस इज सॉल्यूशन, Okay, sir. नॉट अ प्रेसिपिटेट। जहां पर भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, दैट इज अ सॉल्यूशन। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। सर वो 3+ है ना नीचे? हाँ, CU3, यस यस यस, 3+ Fe। हाँ अब ले लो, ठीक है। पेज 10 देख लो। चलो आगे बढ़ो। चलो अब देख लेते हैं थोड़ा सा Pb2+ हो गया, Cu2+ हो गया, Al+3 Fe2+ देख लेते हैं। रुको नहीं, और कौन सा? Ni2+, Al+। सर आप प्रीवियस पेज दिखा सकते हो, एक सेकेंड। देख लो जल्दी। डन सर। ठीक है, अच्छा अब इसको देख लो, Fe3+ को, ठीक है। तो Fe3+ में क्या है? तुम ऐड करो NH4Cl एंड NH4OH, तो FeOH होल थ्राइस मिलेगा। इसका कलर क्या होता है? दिस इज रेडिश ब्राउन। ठीक है, सर आपने वो NH4OH के नीचे क्या लिखा है? स्लोली स्लोली स्लोली, ठीक है। तो Fe3+ अगर होगा तो जरूर कोई पहले से रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा। इस रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट में तुम HCl डाल दो, ठीक है। तो ये FeCl3 बन जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। नाउ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तुम क्या करो, इसमें एक पार्ट में ऐड K4FeCN6, तो ये बन जाता है। दिस इज प्रूशियन ब्लू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रूशियन ब्लू, ठीक है। सेकेंड पार्ट में ऐड करो KCNS, इसमें जानते हो क्या बनता है? FeCNS थ्राइस। इसका कलर ब्लड रेड। और थर्ड पार्ट में आप ऐड करिए K3FeCN6। सर ये सब FeCl3 में ऐड किया आपने? हाँ, FeCl3 को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। और K3FeCN6 ऐड करोगे तो ये बन जाता है। ये कौन सा कलर है? ब्राउन कलर का। सर आपने सेकंड पार्ट में क्या ऐड किया?
सेकेंड पार्ट में ऐड किया है KCNS सोल्यूशन। क्लियर है? ओके ओके सर। स्क्रीनशॉट लो। किसी को कोई भी 12th स्लाइड में से कोई भी लेना है, स्क्रीनशॉट छूटा है तो बोलो, क्योंकि नया सेट जा रहा हूँ। कोई भी कुछ छूटा है तो बताओ। कोई भी किसी का पास मिलेगा नहीं, अभी बोल दीजिए। सबके पास 12 स्लाइड्स है? 3। ठीक है, सर 8 दिखाओ ना। ये 11th है। एट्थ है। फर्स्ट है। हाँ दिखा रहा हूँ 5th। फिफ्थ। चलो हो गया सबका? सबको स्लाइड मिल गया? थर्ड पार्ट में क्या ऐड किया है? किसमें किसमें? 12th स्लाइड में आपने थर्ड पार्ट में क्या ऐड किया है? K3 एफिशिएंसीज। ओके सर। 13 स्लाइड में Al+3 आयन का टेस्ट। अच्छा देखो, Al+3 में अगर तुम NH4OH डालोगे तो AlOH थ्राइस का प्रेसिपिटेट मिलेगा। कलर इसका वाइट। और इसमें याद रखना, ये जो है दिस इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। और क्या बनाता है? क्लियर है? अच्छा उसके बाद Ni2+ के साथ, Ni2+ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये किसके साथ रिएक्शन करता है? डाई मिथाइल ग्लाइक्साइम के साथ। ये आप लोग किए हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। डाई Yes, sir. मिथाइल ग्लाइक्साइम इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH कौन सा प्रेसिपिटेट देता है? गिव्स अ चेरी रेड प्रेसिपिटेट। जानते हो प्रेसिपिटेट ऐसा होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रेसिपिटेट है।
क्लियर है? ये कौन सा बॉन्डिंग है ये वाला? हाइड्रोजन H bond. वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये है क्या प्रेसिपिटेट? हाँ यही है। आगे बढ़ो। सर अच्छा, Na2+ में अगर KCN डालोगे तो NiCN होल ट्वाइस का वाइट मिलेगा, और एक्सेस डालोगे एक्सेस KCN तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्युबल, ठीक है। अब Zinc+2, Zinc+2 में अगर तुम NaOH डालोगे तो ये जिंक OH होल ट्वाइस बनता है, और ये भी डिसॉल्व कर जाता है किसमें? डिसॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ NaOH। क्या बनाता है? Na2ZnO2, ठीक है। अगर तुम K4FeCN6 ऐड करोगे, ठीक है, CH3COH के प्रेजेंस में, तो Zn2FeCN6 बनाएगा वाइट कलर का। लेकिन अगर आपने एक्सेस ऑफ K4FeCN6 पास किया तो डिसॉल्व कर जाएगा, सॉरी, ये बनाएगा Zn3K2FeCN6 होल ट्वाइस, ब्लूइश वाइट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। सर आपने फर्स्ट रिएक्शन में व्हाइट पीपीटी के ऊपर क्या, मतलब व्हाइट के ऊपर क्या लिखा है? NiCN होल ट्वाइस। ओके सर। अच्छा, एक चीज याद रखना, Zinc+2 जो है इसमें NH4OH जो है ना, NH4OH, ये जिंक OH होल ट्वाइस यहाँ भी बनाता है, बट ये डिसॉल्व कर जाता है एक्सेस ऑफ NH4OH में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसको डिस्टिंग्विश करता है, जब दिस और Al+3 में, NH4OH और NH2H। और Al+3 में यही काम जब करोगे ना तो प्रेसिपिटेट तो बनाएगा, डज नॉट डिसॉल्व इन एक्सेस। सर पर ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर भी जिंक को हाइड्रोक्साइड बना था। हाँ बोलो, कहाँ? ऊपर भी। ऊपर में NaOH है ना, यस सर। तो यहाँ NH4OH, अंतर है दोनों में। देखो फिर से बता रहा हूँ, Zinc+2 और Al+3 सॉल्ट में अंतर है। Zinc+2 क्या करेगा? Zinc+2 NH4OH में प्रेसिपिटेट बनाएगा लेकिन डिसॉल्व कर जाएगा। Al+3 बनाएगा लेकिन डिसॉल्व होगा। नहीं करेगा। NaOH में दोनों डिसॉल्व कर जाएगा एक्सेस में, NaOH में दोनों डिसॉल्व कर जाएगा एक्सेस में। चलो आगे बढ़ो। सर प्लीज वेट। स्क्रीनशॉट लो, लिखने का समय नहीं है। सर आपने लास्ट क्लास में लिखने का समय दिया था। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस बहुत बाकी है। मुझे नहीं मालूम था कि P ब्लॉक भी बचा है आप लोग का।
मुझे लग रहा था कि पी ब्लॉक उधर से सॉल्ट चल रहा है साइड से, तो मुझे सॉल्ट एनालिसिस कराना है, लेकिन अगर पी ब्लॉक बाकी है तो समय चला जाएगा। सर पी तो ब्लॉक और और डी कितना ब्लॉक टाइम दोनों लगेगा? बाकी है। बहुत बाकी है यार, वही तो पी ब्लॉक पूरा है, वही तो बोल रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम था ना, मुझे तो अब मालूम पड़ा कि पी ब्लॉक भी आप लोग का बाकी है, तो इट विल सर टेक सॉल्ट टाइम। एनालिसिस को कितना टाइम लगेगा? बस हो गया, अब हो गया, बस 2 स्लाइड और। सर एडवांस वाला तो मेटालर्जी हुआ है। आप सिखाने वाले हो या कोई और सिखाएगा? कौन सा? मेटालर्जी। मेटलर्जी अभी तक वो भी बाकी है क्या, पता नहीं यार। मेटलर्जी हाँ। शायद साइड ट्रैक चलेगा। सर हाँ बोलो। ब्लूइश वाइट के वहां पे वो जो 2 लिखा है ना, वो किधर है? ओ ये वाला ब्लूइश व्हाइट के यहाँ पर, ये वाला, ये ऐसा है। एडवांस बैचेस में हुआ है पी ब्लॉक। हाँ एडवांस में चल रहा है, मतलब उन लोग भी खत्म नहीं हुआ है, उन लोग भी चल ही रहा है, अभी ग्रुप 15 तक पहुंचे हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ूं। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, मैं समय देने को उतना दे नहीं सकता, मजबूर हूं, नहीं तो सिलेबस बहुत पीछे चला जाएगा यार, फिर तुम्ही लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा सा करना पड़ेगा। अच्छा, BA2+ में अगर अमोनियम कार्बोनेट डालते हैं, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ NH4OH में, तो पहले तो प्रेसिपिटेट मिलेगा कौन सा? वाइट। इसमें क्या कर दो, इसमें ऐड कर दो CH3COH, तो ये बन जाएगा CH3CO2Ba, और इसमें ऐड कर दो K2CrO4, तो ये बन जाएगा BaCrO4 का येलो। ठीक है, अच्छा Mg2+ में देख लो, ये रिएक्शन याद कर लो। MgCl2 में अगर Na2HPO4 डाला जाए, ये व्हाइट बनाता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। NH4+ में देख लो, NH4+ में अगर आपने नेस्लर्स रिएजेंट ऐड किया, जानते हो नेस्लर्स रिएजेंट इसको बोलते हैं, K2HgI4 प्लस KOH, तो याद रखना ये बनता है ब्राउन कलर्ड। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज आयोडाइड ऑफ मिलेंस बेस। And what is this known as? अल्कलाइन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? नेस्लर्स रिएजेंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए।
सर Ba2+ में ऊपर CH3C डबल OH डाला तो उसमें प्रेसिपिटेट क्या कलर का बनेगा? वाइट वाइट। ठीक है, चलो अच्छा, Ca2+ में हाँ येलो प्रेसिपिटेट है तन्वी, यस ठीक है। चलो ये कोई जरूरत, मैक्सिमम कर चुके हो। अच्छा तुम लोग का पी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक एस ब्लॉक हो चुका है ना, पी ब्लॉक स्टार्ट करना है ना, पी ब्लॉक का कुछ भी नहीं हुआ ना। सर एस ब्लॉक भी नहीं अभी हुआ। चालू किया, एक लेक्चर हुआ। तो लगता है पी ब्लॉक मुझे दिया तो पी ब्लॉक ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तो एस ब्लॉक भी नहीं हुआ है। हाँ एस नो ब्लॉक ही नहीं सर। हुआ है, एक लेक्चर हुआ। ठीक। हाँ देख लो, ठीक है। सर सॉल्ट एनालिसिस हो गया? हाँ सॉल्ट एनालिसिस देखो ज्यादा मेंस में उतना ये नहीं है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले लिए हैं, रट लेना थोड़ा प्रेसिपिटेट सब। ज्यादा सॉल्ट एनालिसिस में इतना डीप पूछता नहीं है ना, उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है सिलेबस में ये वाला। तो क्या सर करना, इनऑर्गेनिक में कौन से चैप्टर्स है, एक बार सब बोले। इनऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर्स है इनऑर्गेनिक में? सॉल्ट एनालिसिस छोड़ो, पी ब्लॉक एस, पूरा एस ब्लॉक पी ब्लॉक है, डी और एफ, मेटलर्जी और कोऑर्डिनेशन तो हो ही कोऑर्डिनेशन। गया, तो हो ही गया। सॉल्ट में भी बेसिक देख लिए, ऑपरेशन ब्लू बनता है, PbCrO4 का येलो बनता है, BaCrO4 का येलो बनता है, बस यही सब याद रखना है तो ठीक है। सर सॉल्ट एनालिसिस का कुछ और प्रैक्टिस नहीं करना है? नहीं कुछ नहीं, सॉल्ट ओके सर। एनालिसिस में क्या करना, और जा करके एक बार लैब में तो कर ही रहे हो तो याद हो जाता है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। जैसे आयोडाइड और मिलन्स बेस क्या होता है देख लिए, ये सब कुछ कुछ चीजें देख करके आगे बढ़ जाना है। क्लियर है? चलो ग्रुप 1 स्टार्ट करें। ग्रुप कौन सा, ग्रुप 13। हाँ हाइड्रोजन भी है। ठीक है? अच्छा ये लिख सकते हैं, बोरॉन क्या है, नॉन मेटल, रेस्ट क्या है, मेटल्स, ठीक है। अच्छा एटॉमिक साइज बताओ क्या होता है। सर ये पी ब्लॉक है ना? हाँ पी ब्लॉक है। ठीक है। अच्छा एटॉमिक साइज क्या होगा बताओ, डाउन द ग्रुप। इंक्रीज होते हैं। इंक्रीज। हाँ लेकिन एक एक्सेप्शन है, कहाँ पर? एल्यूमिनियम डाले। यहाँ याद रखिएगा, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? ठीक है। अच्छा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये होता है, और जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा याद ही रखना पड़ता है। सब बोरॉन नॉन मेटल है क्या? हाँ यस।
मेटल था। नहीं नहीं, नॉन मेटल। देखो बताता हूँ इसमें। देखो इसमें सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें आपको याद रखना है। यस, ग्रुप 13 में सबसे पहले साइज का क्या कारण आता है, बताओ साइज का कारण। साइज का क्या कारण है बताओ। नंबर ऑफ एक रिंग्स ऑर्बिट ऐड होता है एक्स्ट्रा। नहीं नहीं, उस ये बोल रहा हूँ, वो एक्सेप्शन क्यों आता है याद है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शन क्यों आता था। हाँ कुछ बिकॉज वहां शील्डिंग के पर, रिलेटेड। हाँ शील्डिंग, डी ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, तो वहां पर तुमको ये मिल जाता है। ठीक है, यस सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो कोई लोड है ही नहीं। ठीक है, वो तो आप लोग सर को ये मालूम होना चाहिए। एल्यूमिनियम और गैलियम का साइन चेंज है क्या? कौन सा। एल्यूमिनियम और हाँ गैलियम का यस यस, हाँ चेंज है क्या? हाँ यस। बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट में देखो क्या डेटा है, एल्यूमिनियम है, फिर थैलियम है, फिर इंडियम है, और लास्ट में गैलियम है। याद रखना, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत कम है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और बोरॉन का बहुत हाई होता है। सर याद रखना है दोनों का हाँ टेम्परेचर। नहीं, टेम्परेचर याद नहीं रखना। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी भी याद रखना है। सबसे ऊपर तो बोरॉन होता है, लेकिन सीधा थैलियम आ जाता है, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। ठीक है। सर इसमें अच्छा, वो भी है ना, +1 और +3 से अफेक्शन। yes, yes। ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जनरल। +1 और +3 है इसके। लेकिन डाउन द ग्रुप कौन सा बढ़ता है स्टेबिलिटी में। +1। प्लस +1। इसको कौन से इफेक्ट बोलते हैं। इनर्ट। दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इफेक्ट। स्क्रीनशॉट लो। लिया सर। मतलब तुमसे कोई पूछेगा थैलियम +1 स्टेबल की थैलियम +3 स्टेबल, आंसर +1। सर गैलियम बीच में उसका क्या रहेगा? बता। एक क्वेश्चन आता था TL I3। TL I3 एक्चुअली में जानते हो क्या है, दिस इज TL+ and I3-। This is not, याद रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस सर। ठीक है, GaCl2 जो है ना, GaCl2, ये भी एक ट्रैप क्वेश्चन है। दिस इज नॉट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा मत समझना। दिस इज इन फैक्ट देखो गैलियम कौन कौन से स्टेट्स में है, +1 एंड +3। समझ में आया सबको। हाँ दिखाता हूँ। शिव मैं समय दे नहीं पाऊंगा यार, मैं बोल रहा हूँ ना, कॉपी करने का समय थोड़ा मुश्किल मिलेगा यार। ठीक है, क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, गैलियम जो है
गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, इसीलिए इट इज यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर्स। अरे हाई टेम्परेचर्स तक भी बॉइल ऑफ नहीं होगा, सस्टेन कर लेगा, तो इसको हाई टेम्परेचर्स के मेजरमेंट में यूज किया जाता है। क्लियर है सबको चीजें? कौन कौन सी चीज? साइज पे एक्सेप्शन है, आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन है, ठीक है। बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई है, इनर्ट पेयर इफेक्ट याद होना चाहिए। उसके बाद सर GaCl2 इनर पेरिट एक्टिव, इफेक्ट मतलब वो +1 और +3 वाला ना? हाँ सर ठीक है, गैलियम का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर्ड है? गैलियम के लिए? +3 ओके सर। सर लिख दो ना ठीक है। उनको। चलो आगे बढ़ू अब। यस सर। अच्छा, बोरॉन तो इफेक्ट ही नहीं होता है पानी से, ठीक है। एल्यूमिनियम रिएक्ट तो करता है पानी के साथ, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है? इट फॉर्म्स अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। और गैलियम और इंडियम, दे आर नॉट अटैक्ड बाय कोल्ड और हॉट वाटर अनलेस एयर इज प्रेजेंट। ठीक है। TLOH जो है वो बनता है, दैट इज सिमिलर टू NaOH। ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये भी सॉल्युबल है किसमें? पानी में। चलो स्क्रीनशॉट लो। सर एक बार पेज 17 दिखाओ। हम्म, डन सर, थैंक यू। किसी को और कुछ देखना है बताओ, ठीक है। अच्छा इधर देखो, एसिड्स और एल्कलीज के साथ देखो क्या रिएक्शन है। बोरॉन जो है दैट इज ओनली अटैक्ड एट हाई टेम्परेचर्स by oxidizing acids like ठीक है। अच्छा, बोरॉन में HCl का कोई रिएक्शन नहीं। बोरॉन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करता है हाई टेम्परेचर्स पे, क्या बनाता है? बोरॉन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी रिएक्शन करेगा हाई टेम्परेचर्स पे, क्या बनाएगा? क्लियर है?
अच्छा, बोरॉन एक्वस NaOH में तो कोई रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन अगर बोरॉन को एकदम फ्यूज करके Na2CO3 और NaNO3 डाल दिया जाए, फ्यूज्ड एकदम, तो जा करके ये Na3BO3 प्लस NaNO2 प्लस CO2 देता है। सर फ्यूज्ड है NaOH। हाँ, फ्यूज मतलब वेरी हाई टेम्परेचर्स। NaOH नहीं है, Na2CO3 है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में अगर डालोगे एक्वस NaOH रिएक्शन नहीं करेगा, HCl के साथ भी नहीं करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ थोड़ा सा फिर भी कर जाता है हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, और एल्यूमिनियम के साथ क्या खास बात है, ये फिर HCl के साथ करता है। ये एक्वस NaOH के साथ भी करता है। लेकिन एल्यूमिनियम जो है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते हो तो एक क्वेश्चन आता है, इट इज रेंडर्ड पैसिव। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो। सर वो फ्यूज्ड वाला रिएक्शन किसके नीचे लिखना है? बोरॉन के साथ लिखना है, किसी के नीचे नहीं, बोरॉन के साथ। जैसे पॉइंट्स हैं, सब सब पॉइंट्स डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ये सब डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ओके सर। अच्छा, एल्यूमिनियम जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड, एल्यूमिनियम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO के साथ रिएक्शन करता है। और इसमें याद रखना, बोरॉन भी अगर NaOH फ्यूज्ड हुआ, फिर से बोल रहा हूं फ्यूज नॉट एक्वस, जस्ट सोचोगे कि बोरॉन NaOH में जाकर कर दे तो नहीं करता है, बट फ्यूज कंडीशंस, फ्यूज समझते हो ना, वेरी हाई टेम्परेचर्स, तो जा करके ये कर लेता है। क्लियर है? तो क्या क्या बातें हम लोग सीखे? बोरॉन थोड़ा सा रिएक्टिविटी में कम है। हाँ रोहन देख ले, बोरॉन थोड़ा रिएक्टिविटी में कम है। कौन सा पेज? ये 19 है ना? ठीक है, लेकिन ये हाई ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है, HCl के साथ नहीं करता है। NaOH भी एक्वस में नहीं करता है, लेकिन फ्यूज्ड NaOH के साथ करता है। ठीक है, इतनी सारी बातें। ठीक है, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन देख लो। इसको मालूम है क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। पानी में डालेगा तो क्या बनेगा? पानी में डालोगे क्या बनेगा बताओ? सर वो Bn2 है। हाँ, BN कॉमन है वो। अच्छा,
बोरॉन के ऑक्साइड्स क्या हैं? एसिडिक। एल्यूमिनियम गैलियम के क्या हैं ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स? स्क्रीनशॉट लो। सर इंडियम और थेलियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं ना? नहीं बनाते हैं ना, TLOH बनाता है। तो सर बोरॉन नहीं बनाता? क्या हाइड्रोक्साइड्स और ये? हाँ सर। हाँ बनाता है ना, वही तो लिखा हूँ, उसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक है। ओके सर। वही तो लिखा हूँ, बोरॉन के ऑक्साइड्स एसिडिक, एल्यूमिनियम गैलियम के अच्छा एम्फोटेरिक, ओके सर। हाँ सर। और इन दोनों के ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स बेसिक। ठीक है। हैलाइड्स के बारे में याद रखना, TlI3 क्या था बताओ? दूसरा जो फ्लोराइड्स होते हैं, ये सब बातें याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देखो ये जो एनहाइड्रस AlCl3 होता है, एनहाइड्रस AlCl3, ये कोवेलेंट होता है। लेकिन इसका जो एक्वस स्टेट है, एक्वस मतलब विथ पानी में वाटर। जाते, हाँ वाटर में, याद रखना ये आयनिक है। इन वाटर AlCl3 जाते ही इस प्रकार एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, AlCl3 डाइमराइज भी करता है, डाइमराइज करके क्या बनाएगा बताओ, मालूम है? Al2Cl6. वेरी गुड। ठीक है, और Al2Cl6 के बारे में भी एक और खास बात है। Al2Cl6 भी, इसको अगर पानी में डालोगे, इसका डायमेरिक फॉर्म टूट जाता है, disappears। रीजन, Al2Cl6 भी पानी में जाता है तो किस प्रकार एग्जिस्ट करता है? सेम काम, मतलब Al2Cl6 का भी एक्वस स्टेट क्या बोलोगे? आयनिक। और एनहाइड्रेट स्टेट क्या बोलोगे हमेशा, इसका भी क्या बोलोगे एनहाइड्रेट स्टेट? कोवैलेंट। कोवैलेंट।
सिमिलरली फॉर एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस कोवेलेंट स्टेट है लेकिन एक्व स्टेट आयनिक है, स्क्रीनशॉट लो। सर सिमिलरली फॉर AlCl3 अभी लिखा दिया ना, देखो AlCl3 वही पॉइंट लिखाया हूँ। हाँ सर। ठीक है, अच्छा एक्वस Al2Cl6 क्या होगा, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा कि नहीं? होगा। होगा ही, बिकॉज Yes. आयंस में टूट रहा है। हाँ, लेकिन जो Al2Cl6 का डायमेरिक फॉर्म है दैट इज रिटेन्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। क्यों? पानी में डालने से टूटता है। तो जब पानी में ऐसा क्या खास बात है कि टूट जाता है? बट इन वाटर Al+3, देखो ना AlH2 बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर हुआ सबको कि ऐसा क्यों करता है पानी में? लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में उतना हाइड्रेशन मिलेगा नहीं, तो वो कुछ टूटता नहीं है, उसका डायमेरिक फॉर्म इज रिटेन्ड। क्लियर है? और बोरॉन हैलाइड्स याद रखना, ये डाइमराइज नहीं करते हैं। बोरॉन हैलाइड्स डाइमराइज नहीं करते हैं। जैसे कि BCl3 का डाइमर बनता है क्या? BF3 का बनता है? Bi3, BBr3 ये सब डाइमराइज नहीं करता है। सर हाँ बोलो। सर वो सेकंड पॉइंट आप फिर से समझा सकते हो? हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि Al2Cl6 का पानी में डालते ही वो क्यों AlH2O6+3 बना रहा होगा? बिकॉज Al+3 पानी में बनने से बहुत स्टेबिलिटी मिल रहा होगा, जरूर बहुत ज्यादा पानी उसको घेरेगा तो सॉल्वेशन बहुत ज्यादा हो रहा होगा। सॉल्वेशन हाई होने से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज होगा तो सिस्टम स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी अटेंड करेगा। यही कारण है। लेकिन अगर हाइड्रेशन मिले तभी ये काम करेगा, इसीलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालने से नहीं करता है, नहीं टूटता है, डायमरिक का डायमरिक रहता है। क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा सर आपने प्रीवियस पेज पे AlF3 बस आयोनिक उतना ही है लिखा ना? हाँ ये मतलब वो आयोनिक है बस इतना ही है ना? हाँ याद रखना ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जो एनसीईआरटी में ना सब लिखा दे रहा हूँ, ये सबको पूरा पढ़ाई करना, नोट से इंपॉर्टेंट यही मिल जाएगा, जो जो आपको क्वेश्चन जिस पर आते हैं बस। ठीक है, अच्छा इन सब के बारे में तो बहुत आपको इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए। BF3 अच्छा लुईस एसिड का ऑर्डर क्या होगा बताओ? ये केमिकल बॉन्डिंग में याद आ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड ये होता है। इसका रीजन याद है? यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सटेंट होता है बैक बॉन्डिंग का। याद आ रहा है यहाँ पर क्यों बैक बॉन्डिंग का सबसे ज्यादा एक्सटेंट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर 2p और 2p के बीच में ओवरलैप बनेगा।
यहाँ पर बोरॉन का 2p और आयोडीन का लोन पेयर के बीच में बैक बॉन्डिंग ना के बराबर। अच्छा, अब लुईस एसिड किसको बोलते हैं? लुईस एसिड तो उसी को बोलते हैं ना जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे अपने वेकेंट ऑर्बिटल में। Bi3 में जो बोरॉन है उसका ऑर्बिटल सबसे ज्यादा खाली रहेगा ना, उसका ऑर्बिटल सबसे ज्यादा खाली है, तो सबसे ज्यादा खाली ऑर्बिटल रहेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। सबको समझ में आया पॉइंट? सर बैक बॉन्डिंग दो सेम ऑर्बिटल्स के बीच में होता है ना? हाँ, सेम या सेकंड थर्ड में चलता है, सेकंड, लेकिन सबसे बेस्ट कहाँ आता है? सेम लेवल पर। जैसे कि BF3 में, BF3 में बोरॉन का ऑर्बिटल बहुत हद तक स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए उसको लुईस एसिडिटी की तरह इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी थोड़ा कम है। ठीक है? ओके सर। सर एक सेकंड स्क्रीनशॉट लेना था। यस सर। अच्छा, सिमिलरली अगर पूछेगा इनमें से सबसे अच्छा पानी के साथ रिएक्शन कौन करेगा, तो आंसर, पानी के पास है क्या? पानी के पास लोन पेयर है देने को, तो लोन पेयर किस में देगा? ऑर्बिटल में, और ऑर्बिटल सबसे ज्यादा खाली कहाँ है? Bi3। ठीक है? इनमें कोई पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट बताइए, तो अगर आप लोग को मालूम हो तो इस सब के सब नॉन पोलर हैं। कैसे मालूम है ना? sp2 हाइब्रिडाइज। नॉन पोलर होने का क्या मतलब है? नॉन पोलर होने का मतलब है सब पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा? वैन डर वाल्स। यस सर। और वैन डर वाल्स किस पे डिपेंड करता है? साइज। मॉलिक्यूलर मास। Bi3 वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे मैक्सिमम है। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। सबको समझ में आया? अच्छा, BF3 का बॉन्ड ऑर्डर, फोर बाई थ्री। बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगा, BF3 में कि BF4 माइनस में? अरे BF3 में तो बैक बॉन्डिंग है ना, BF4 माइनस में तो बैक बॉन्डिंग नहीं है। बैक बॉन्डिंग याद आ रहा है केमिकल बॉन्डिंग में की होगी? बैक बॉन्डिंग से थोड़ा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। सर बैक बॉन्डिंग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? बैक बॉन्डिंग के लिए कोई एक ऑर्बिटल होना, एटम होना चाहिए, बगल वाले पर एक लोन पेयर होना चाहिए। यस सर। वेकेंट ऑर्बिटल, जैसे बोरॉन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, बगल वाले फ्लोरीन पर क्या है? लोन पेयर है। यस सर। ठीक है? तो बॉन्ड लेंथ ये। और आप लोग को ये मालूम ही होना चाहिए कि BF3 अमोनिया के साथ एक अडक्ट बनता है। ये सब आप केमिकल बॉन्डिंग में कर चुके हो। सही है, डेक्स वाला नहीं था। हाँ, मतलब वो अभी भूल गए होगे, लेकिन ये सब कर चुके हो। अडक्ट कैसे सर बनता अडक्ट है? मतलब? अडक्ट, हाँ, कॉम्प्लेक्स बेसिकली। अमोनिया ने क्या किया, अपना लोन पेयर किस में डाला? बोरॉन के वेकेंट बोरॉन। ऑर्बिटल में, इसीलिए इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp2, लेकिन अडक्ट में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है? यस, अडक्ट इज एडिशन प्रोडक्ट। स्क्रीनशॉट लो, कोई डाउट पूछो। इजीली हाइड्रोलाइज्ड का रीजन क्या बोला था आपने? पानी के पास लोन पेयर है। हाइड्रोलाइसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर। वाटर क्या करेगा? वाटर के पास तो लोन पेयर है, ये जाएगा रिएक्शन करने। सबसे ज्यादा रिएक्शन ये किसके साथ करेगा? जिसका ऑर्बिटल सबसे ज्यादा खाली है।
यस लोन सर। पेड लेकर करेगा क्या? लोन पेड जाकर देगा ही ना। सर BF3 वाले में वो नेगेटिव साइन किसके ऊपर है? BF4- में ना बोल रहे हो ना? हाँ सर। BF4- ऐसा होता है। सर अगर BCl3 और BCl4- में किया तो उसमें भी BCl4- का ज्यादा रहेगा ना क्या? हाँ, यस। बॉन्ड लेंथ? ओके सर। नेगेटिव चार्ज बोरॉन पर है वैसे। ठीक है, आगे बढ़ूं। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन। बोरॉन के कौन कौन से ओड्स हैं? एक तो याद रखना, बोरैक्स। बोरैक्स किसको बोलते हैं? और एक है कोलमेनाइट। ठीक है, और एक ऑर्थोबोरिक एसिड। नाम सब याद रखना सब। ठीक है, बोरॉन के भी दो फॉर्म्स होते हैं, जानते हो कौन कौन से? एक क्रिस्टलाइन और एक अमोर्फस। बोरॉन का अमोर्फस फॉर्म इज मोर रिएक्टिव। वो प्रिपरेशन कैसे करते हैं? बोरैक्स लेते हैं, बोरैक्स में पहले HCl डालते हैं, तो ये बनता है NaCl + H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड। H3BO3 को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो B2O3 बन जाता है, और इस B2O3 को पोटेशियम के साथ या फिर मैग्नीशियम के साथ हीट करते हैं तो ये बन जाता है K2O, MgO और बोरॉन। लेकिन इस तरीके से जो बोरॉन मिलता है ना, दिस इज अमोर्फस बोरॉन, दिस इज नॉट क्रिस्टलाइन। और याद रखना, एमोर्फस बोरॉन लो प्योरिटी का, उसको बोलते हैं मॉइजन बोरॉन। स्क्रीनशॉट लो। सर हाँ बोलो। हाँ सर, 2 क्वेश्चन। पहला, वो मोइसार बोला मतलब वो अमोर्फस बोरॉन ऑफ लो प्यूरिटी। हाँ, ये नाम दिया गया उसको। और सेकंड, सर आपने कहा कि अमोर्फस वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है। सर आप बस बता सकते हो क्यों? एक्चुअली में होता क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में स्ट्रक्चर्स थोड़ा आइकोसाहेड्रल होता है, अमोर्फस में उतना वो नहीं रहता है। अब आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं मालूम होगा अभी तो, बट ऐसे समझ लो, क्रिस्टलाइन फॉर्म में देयर इज अ वेरी टाइट पैकिंग इन द सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में अगर बहुत ही हाई पैकिंग होगा तो बॉन्ड्स को ब्रेक करने में थोड़ा मुश्किल आएगा। एमोर्फस फॉर्म आप कियोगे सॉलिड स्टेट में, एमोर्फस फॉर्म जो होता है दैट इज नॉट, दैट इज अ इरेगुलर अरेंजमेंट, तो वो बॉन्ड्स को ब्रेक करने में थोड़ा मुश्किल नहीं आता है, और यही कारण है कि एमोर्फस बोरॉन थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, यस सर। किसी को कोई स्लाइड देखना है? तो जो लास्ट स्लाइड था ना वो दिखाना ना प्लीज। ये वाला क्या? नहीं सर, नहीं सर, इसके बाद वाला। तो नेक्स्ट क्लास अब फिर से अभी ब्रेक लेते हैं, कब से 9:45 से स्टार्ट करेंगे। ये ब्लॉग खत्म करना है यार तुम।
ठीक है। सर 10 o'clock को स्टार्ट कर रहे हो अभी? नहीं नहीं 9:45 से करते हैं ना। ओके सर। ठीक है ना, इसी लिंक से ज्वाइन करना 9:40। और किसी को स्लाइड देखना है बताओ, कोई स्लाइड देखना है किसी को? 20 सेकंड। सर मीटिंग लीव करे तो चलेगा ना अभी? हाँ ये हाँ सर मीटिंग में रहेगा, आप इसी से चालू करोगे ना? हाँ तो इसी में रह जाए क्या हम लोग? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं तो एंड कर दूंगा मीटिंग का, फिर इसी में ये कर देंगे। ठीक है, कोई और किसी को स्लाइड देखना है? रोहन थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, मैं भी थक जाता हूँ थोड़ा लिखते लिखते, इसीलिए। अदरवाइज एक्चुअली इतना लिखना पड़ता है ना, तो इसलिए हम लोग थक जाते हैं, अदरवाइज कुछ लोड नहीं है। माई हैंड्स ऑल्सो पेन। तो और किसी को स्लाइड देखना है? सर आप प्लीज आपका इसका रिकॉर्डिंग भेजोगे क्या? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा और आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी करूंगा, जल्दी साथ भेज दूंगा। ठीक है, थैंक सर हाँ बोलो। सर आप 9:45 का भी लेक्चर ले रहे हो? हाँ हाँ, लेना पड़ेगा ना, दिया है ना, टाइम टेबल में है ना आज। नहीं सर, वो फिजिक्स के सर का था, मतलब केपीजे सर का था लेक्चर, तो आप ले रहे हो? नहीं, मेरे टाइम टेबल में तो दिया हुआ है, किसका लेक्चर है, इसलिए ले रहा हूँ। सर आपका ही लेक्चर है। हाँ मेरा ही है ना, एक बार कंफर्म कर लेना। सर टाइम टेबल में आपका ही लिखा है। हाँ मेरा ही दिया, इसलिए बोल रहा हूँ। मैक्सिमम व्हाट इज, कौन से मैक्सिमम कहाँ पर? वो मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ हाइड्रो बैक बॉन्डिंग बोल रहा हूँ। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम। ठीक है, रखूं फिर? चलो रख रहा हूँ फिर, बाय।